हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटिक पीट में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि म्यूचुअल फंड होता कैसे है और म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड वो जगह है जहां बहुत से लोगों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इसको शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स और गोल्ड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि 100 लोग अगर 1,000 रुपए जमा करें, टोटल 1 लाख रुपए बना। अब ये 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया गया। इन्वेस्ट कैसे होता है? जैसे शेयर मार्केट में खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, सिक्योरिटी खरीद ली, डिबेंचर खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिए। अब अगर कोई इन्वेस्टर चाहे, उसे अगर बेचना चाहे, तो बेचने के बाद हो सकता है उसको प्रॉफिट भी हो, उसको लॉस भी हो। तो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से उसको उसका पैसा मिल जाता है। तो गाइस देखिए, चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर के बाद ये पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास, जो कि एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फंड मैनेजर ये सारे पैसों से सिक्योरिटीज परचेज करता है, जिसके अंदर शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, डेब्ट और गोल्ड आते हैं। अब उसके बाद जब रिटर्न की बात आती है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस के रूप में इन्वेस्टर को ये सारा पैसा वापस मिलता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सन 1963, जिसमें पहली बार भारत में म्यूचुअल फंड आया और ये लेकर आया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यह जो है भारत सरकार और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता था। तो यूटीआई के द्वारा पहला स्कीम लॉन्च किया गया, यूनिट स्कीम 1964, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद हम बात करें पब्लिक सेक्टर फंड्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई सन 1987 में, जिसके अंदर कुछ बैंक आपके सामने हैं: एसबीआई म्यूचुअल फंड, कैन बैंक म्यूचुअल फंड, पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड और जीआईसी म्यूचुअल फंड। ये सभी इस समय वर्तमान में प्रोसेस में है। अब हम बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सन 1992 में लिबरलाइजेशन फेज आया था, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अनुमति दी गई थी भारत में अपने बैंक का विस्तार करने के लिए। तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फ्रैंकलिन टेम्पटन ने, इन लोगों ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी। ठीक है दोस्तों, सन 1993 में रेगुलेशन लाया गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है। अब हम चलते हैं सन 1996 में, जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेशन लाया गया था और यूटीआई की मोनोपोली खत्म हो गई थी और जितने भी फंड है वो सब के सब सेबी के कंट्रोल में आ गई थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्योंकि उस समय मोनोपोली चल रही थी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही इसको हैंडल करता था। वो सन 2003 के बाद अभी तक प्रेजेंट चल रही है और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आ गए हैं और आजकल इस समय ये बहुत चर्चा में है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एसआईपी भी बोला जाता है। इसके अंदर आप मंथली कुछ पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आपके लिए लाभदायक होता है। अगर हम इस समय की वर्तमान सिनेरियो की अगर कल्पना करें, तो इसमें 50 लाख करोड़ का बिजनेस जो है म्यूचुअल फंड का भारत में हो रहा है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करें, तो बेस्ड ऑन असेट क्लास, असेट के अनुसार म्यूचुअल फंड 4 प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड और मनी मार्केट फंड। इक्विटी फंड में क्या होता है कि शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, कि जैसे शेयर मार्केट में हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो उसको इक्विटी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम डेब्ट फंड की बात करें, डेब्ट फंड वो होते हैं जैसे बॉन्ड्स हो गया या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हमें परचेज करनी है, तो उसे डेब्ट फंड बोला जाता है। हाइब्रिड फंड दोनों का मिक्स होता है। मनी मार्केट फंड में क्या होता है कि बिल्कुल छोटे समय के लिए हम किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हैं। अब आते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में। बेस ऑफ स्ट्रक्चर में एक आता है ओपन एंडेड फंड। इसमें क्या होता है कि आप कभी भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी अगर आपका मन करे तो पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि एसआईपी में। एसआईपी में अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो ये नहीं है कि वो टाइम बाउंडेशन के अंदर फिक्स हो गया, आप कभी भी इसके अंदर से पैसा आप निकाल सकते हैं। एक आता है क्लोज एंडेड फंड। वो एक तरीके से फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए काम आता है, जैसे हमने एफडी करवा दी पर्टिकुलर एक समय पीरियड्स के लिए और उसके बाद ही हमें वो पैसा वापस मिलेगा। और एक आता है इंटरवल फंड। ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर खरीदने और बेचने के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इस समय एक इक्विटी फंड जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इसको देख सकते हैं।
सेबी के अनुसार भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार बांटा गया है। जैसे लार्ज कैप कंपनी वो होती है जो टॉप 100 कंपनी होती है, ठीक है दोस्तों। मिड कैप उसको बोला जाता है जो टॉप 101 से 250 के बीच में होती है। स्मॉल कैप 251 से नीचे वाली। मल्टी कैप वह कंपनी होती है जो इन तीनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टर जो है इन तीनों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि इन्वेस्टर चाहे तो कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो उसको फ्लेक्सी कैप बोला जाता है। तो देखिए लार्ज कैप में क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसके अंदर आपको परसेंटेज जो है वो कम मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपको कम मिलेगा। मिड कैप में रेट ऑफ रिटर्न जो है लगभग इक्वल रहता है। स्मॉल कैप में आपको रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर लॉस की मात्रा भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि कुछ कंपनियां नई नई होती है वो बंद भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।